देते ये कुछ भी नॉलेज नहीं था मेरे, कुछ भी नहीं पढ़ा तूने, कुछ भी नहीं अभी पढ़ना सो चाहिए। वेलकम गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग बहुत ही बढ़िया नहीं होंगे, क्योंकि इसीलिए आप लोगों ने इस वीडियो पे क्लिक किया होगा। तो जैसे कि हम लोगों ने लाइव में बताया था कि प्रणव भाव के आए थे फर्स्ट अटेम्प्ट में 49 एंड सेकंड अटेम्प्ट में 94। तो प्रणव भाव अपना जर्नी पूरा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप लोगों ने भी बोला था कि पॉडकास्ट करो, तो मैं लेके आ चुका आप लोगों के लिए एक तगड़ा पॉडकास्ट विद प्रणव भाव। तो प्रणव, अपना पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दो। तो गाइज, मैं प्रणव फ्रॉम महाराष्ट्र और अभी NIT RR में पढ़ रहा हूँ, बीटेक में फर्स्ट ईयर में हूँ। तो भाव का इंट्रोडक्शन आप लोगों ने जाने लिया। भाई भाव भी NIT RR से है, मैं भी NIT RR से ही हूँ, दोनों ही फर्स्ट ईयर है। तो आपने आप बताओ कि आपने तुमने जो प्रिपरेशन किया था वो ऑनलाइन किया था ऑफलाइन किया था? नहीं, मैंने पूरा मतलब ऑनलाइन भी नहीं किया और ऑफलाइन भी नहीं किया। मैंने जो घर पे था, घर पे ही पढ़ाई की। जो मतलब क्लास में जो था उतना ही किया। क्लास जाता था, मतलब स्कूल था हमारा गवर्नमेंट वाला, वही पढ़ाई करते थे बस। तो गवर्नमेंट स्कूल से भाई ने निकाल दिया। मैं भी गवर्नमेंट स्कूल से हूँ, बट मैं ऑनलाइन तैयारी किया था। तो वो आप ड्रॉपर थे या फिर 12th के साथ किया है? नहीं, मैं ड्रॉपर था, तो एक ड्रॉप लिया था मैंने। अच्छा, 12th के साथ कैसा आया था आपका? 12 के साथ मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया था, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं था कि पढ़ना क्या है और क्या पढ़ते हैं और एग्ज़ाम कैसे देते हैं, ये कुछ भी नॉलेज नहीं था मेरे को। मतलब पहली बार में आप एकदम फर्स्ट जो जनवरी वाला अटेम्प्ट था वो एकदम हाँ। पहला अटेम्प्ट था, उसमें हाँ। आपका आया? कुछ भी नहीं, मैं दिया ही नहीं, था। एकदम जनवरी वाला जो ड्रॉपर में आया। अच्छा, first ड्रॉपर हाँ, वाला। ड्रॉपर हाँ। वाला उसमें हाँ, कितना आया? ड्रॉपर वाले में मेरा 49 आया था। पहले वाले में, पहले जनवरी वाले में। और अप्रैल वाले में? अप्रैल वाले में फिर 94 आ गया। तो इसके अंदर तो वो बहुत बहुत ह्यूज डिफरेंस है, बहुत अच्छा कमबैक किया आपने। हाँ। तो मतलब क्या किया आपने इसके अंदर एक्स्ट्रा जो पहले नहीं किया था आपने? इसमें मेरे को एक लगता है कि मैंने जब मेरा 49 आया था ना, तो मेरे को एक मिसिंग था कि यार प्रैक्टिस नहीं हुई थी। प्रैक्टिस नहीं थी, मॉक टेस्ट नहीं देता था मैं। तो वो एक मेरे को एक बेनिफिट हुआ जब मैंने अप्रैल अटेम्प्ट दिया ना, तब मैं प्रैक्टिस करके गया था। मॉक टेस्ट दिए थे, PYQ भर भर के लगाए थे। उसके बाद में जो वन शॉट आए थे ना PYQ वाले, वो भी देख के गया था। तब जाके उसका फ़ायदा बहुत हुआ मेरे को। मतलब जब आपका 49 आया आप तो बहुत डिमोटिवेट हो रहे होंगे तब। भाई बहुत तो बहुत उससे पहले भी आपने बहुत मेहनत किया होगा। बहुत किया। ठीक है, तो आपको तब लग रहा था कि अब कुछ नहीं हो पाएगा, क्या करूँ, अब लाइफ तो खत्म हो गया, ऐसा कुछ लगा था? हाँ, लगा था। मतलब जैसे कि जब एग्ज़ाम देने जाते हैं ना, तब अंदर से लगता है कि यार हाँ यार, साले कुछ भी नहीं पढ़ा तूने, कुछ भी नहीं, अभी पढ़ना चाहिए था, कुछ तो पढ़ना चाहिए था यार, ऐसा करना चाहिए था। तब जाके चीज़ें समझ आती है कि यार थोड़ा PYQ लगा लेते, थोड़ा मॉक टेस्ट दे देते, थोड़ा और सुन लेते सर की बात, तो थोड़ा और बेटर कर पाते ताकि। और फिर जनवरी अटेम्प्ट में एक था कि यार सब लोग कहते थे कि हाँ, जनवरी अटेम्प्ट में मार्क्स ज़्यादा आते हैं, स्कोरिंग होता है, ऐसा अप्रैल में नहीं होता है। तो आई थिंक वो भी मैंने गलत साबित कर दिया। 94 लाख। ज़रूर, ये तो गलत साबित कर दिया आपने। हाँ। आपने जेई मेंस के बाद एडवांस का कुछ किया था या फिर सिर्फ मेंस का ही किया था? नहीं, मेरे को वैसे तो एडवांस देना था, बट नहीं दिया मैंने, जेई दिया। मेंस के लिए पूरा किया था। हाँ। तो ये तो पॉसिबल तो है ना अभी जनवरी से? प्योर पॉसिबल है, पॉसिबल। मैंने भी करके दिखाया है। मैं तो एग्जाम्पल हूँ तुम्हारे सामने। तो ये भैया भी आप लोगों को मेंटर करेंगे, फ्री में करेंगे। अभी आप लोगों के लिए गूगल फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको आप लोग काइंडली अच्छे से फिल कर देना, तो आपका पूरा इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ जाएगा। उसके बाद अपन ग्रुप क्रिएट करेंगे, तो भैया भी करेंगे और हम फर्दर क्वेश्चन करते हैं अभी भैया से। तो आपका 12th का मतलब बोर्ड्स कैसा था, कैसा गया आपका? बोर्ड्स के लिए मैं तो एक्चुअल में नहीं पढ़ा था। वही जो भी PYQ था, उसका बोर्ड का भी PYQ देखा था मैं। उसमें देखा कि हाँ यार, ऐसे ऐसे सवाल आते हैं, बस लिखने की प्रैक्टिस की थी ज़्यादा। और लिखने के बाद बस मेरा इतना कुछ अच्छा नंबर नहीं आया, बट मैं जस्ट क्वालिफाई था। इनफ था कि आप NIT IIT में जा सकते आ सकते तो थे। सही है, सही। उतना ही था, ज़्यादा तो नहीं। आप मतलब पढ़ते पढ़ते घर का काम करते थे क्या? हाँ, करता था। मतलब मेरा कुछ ऐसा था कि मैं गांव में था। मेरे पास ना ही कोचिंग के लिए पैसा था, ना ही कहीं जाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता था। और घर में भी कैसा था कि घर में ऐसे एकदम डेडिकेटेडली नहीं पढ़ सकते थे तुम। मतलब तुम्हें खेत में काम करना, खेती में करना, उसके बाद में तुम्हारे जो कुछ भी, मतलब जैसे कि फसल उगाना हो या फसल लगाना हो, सब चीज़ें काटना हो, वो सब चीज़ें करना पड़ता था। तो वो सब चीज़ें करने के बाद जो टाइम मिलता था, उसमें मैं पढ़ाई करता था। अच्छा, बढ़िया।
तो आपने जो बताया बस PYQ करो ना, बस हाँ लास्ट में बस PYQ करो, अच्छे से करो। तो PYQ आपने कहाँ से, ऑनलाइन ही किया या फिर कोई बुक खरीदा था? नहीं, मैंने तो PW ज्वाइन किया था बाद में, जब मेरे को समझ में आया कि हाँ यार ऐसे नहीं होगा, तो मैंने कहा से अगस्त में ही मैंने बैच ज्वाइन कर लिया था अपना प्रयास 2.2। और उसके बाद फिर उसी से जितना उसमें जो स्टडी मटेरियल था उतना ही फॉलो किया, बस उसमें जो मॉक टेस्ट आते थे वो सब फॉलो कर लिए। और PYQ तो तुम्हें तो ऑनलाइन भी मिल जाएगी, कहीं भी तुम्हें PDF कहीं भी मिल सकती है, तो ऑनलाइन भी तुम ले सकते हो। तो आप बताओ कि फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले आपने मॉक दिया था एक भी? नहीं दिया था, वही तो गलती की थी मैंने। हाँ। मैंने एक भी नहीं दिया था। तो सेकेंड अटेम्प्ट तक आपने कितने एवरेज मॉक, मतलब ओवरऑल कितने मॉक आप दे चुके होंगे? मैं 50 कर दूंगा, 50 कर किया था, क्योंकि मेरे को पता था कि मॉक टेस्ट ही देना है। अभी मैं पढ़ने के इसमें तो मोड में ही नहीं था। 50, मतलब 50 तो बहुत होता है। बहुत ठीक है। हाँ, डेली। तो आप क्या बोले, PY को ऐसे मॉक दो या फिर जो कोचिंग वाले होते हैं वो दो, कौन सा बेटर होता है सबसे? सबसे बेटर होता है कि PYQ अच्छा होता है। सबसे पहले PYQ कवर कर लो, उसके बाद में तुम मॉक पे जा सकते हो। बट मॉक का एक फ़ायदा ऐसा भी है कि तुम्हें सॉल्यूशन डिटेल में मिल जाता है एकदम, मतलब जैसे, और बेसिक सवाल होते हैं, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस एकदम धीरे धीरे बूस्ट होगा, तो वो सही रहेगा। नहीं तो एकदम से PYQ पे जाओगे तो क्या होगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस थोड़ा लो हो सकता है। तो आपने शॉर्ट नोट्स बनाया था क्या? हाँ, शॉर्ट नोट्स बनाए थे, भरपूर बनाए थे। और वो कैसा काम आया आपके एंड तक, काम आया बहुत? भाई बहुत, वो तो मतलब क्विक रिवीजन में बहुत हेल्प करता है। सही, कोई वो तो काम करता ही, शॉर्ट रिविजन बहुत अच्छा काम करता है। मेरे को भी बहुत काम आया था, जो मेरे वीडियोस फॉलो किए होंगे उनको भी पता है, मैं भी शॉर्ट नोट्स बनाता था। तो आप बताओ कि आपके जब 49 आया तब आपने मॉक नहीं दिए थे, उसके बाद जब पहला मॉक दिया आपने तो आपका 300 में से कितने मार्क्स आए थे, याद है? नहीं, हाँ मेरे को याद है ना, पहला जब मैं दिया था ना, तो मेरे को लगा कि यार हाँ सही है, 300 में से कम 150 तो आ ही जाएंगे। तब पता चला साला कि यार 20 भी नंबर नहीं आ रहे। तो एकदम शॉकिंग था मेरे लिए कि यार 20 भी नंबर नहीं आ रहे तुम्हारे, इतना पढ़ने के बाद 2 साल लगाए, उसके बाद भी 20 नंबर नहीं आ रहे। बट ऐसा नहीं था कि मैं पढ़ा नहीं था, पढ़ा तो भरपूर था। बट गलती क्या कर रहा था, गलती वही कर रहा था कि मैं मॉक अभी तक दिया ही नहीं था। हाँ। और मेरे पूरी पूरा जीरो था मॉक हाँ, टेस्ट लिए। पूरा ही जीरो था। अच्छा भाई, तो आप बताओ कि अभी कि स्टूडेंट लोग जितने भी अभी प्रिपेयर कर रहे हैं फर्स्ट सेकेंड अटेम्प्ट के लिए, वो लोग अभी पार्ट टेस्ट दे या फिर फुल मॉक टेस्ट दे? फुल मॉक तो दो भाई। अभी तो पार्ट टेस्ट का काम भी नहीं है, क्योंकि अभी फुल में ही पता चलेगा आपको क्या आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो अभी, ठीक है ना? तो चलो, तो तो अब ये बताओ आप कि जब आपने स्टार्टिंग किया तो आपको 20 भी नहीं आ रहे थे मॉक टेस्ट, नहीं है तो एंड तक आपने कितना स्कोर कर लिया था कि आपका लगा कि आप इस बार कुछ ना कुछ 49 से तो अच्छा कर लोगे? लास्ट एकदम जो मॉक दिया था उसमें कितना आया था आपका? लास्ट में मतलब इतना नहीं बता था, बट हाँ 120, वहाँ से 20 से लेके मेरा गया था 120, 130, 140, 150 तक हाईएस्ट गया था मेरा। अच्छा। मेरे को कंफर्म हो गया था कि हाँ इतने में मिल जाएगा, और वैसे भी सैचुरेट हो गया था मैं कि यार बढ़िया। ठीक है चलो छोड़ो। तो अब अभी अगर आप चाहते हो अपने पूरा ओवरऑल जो लास्ट वाला जर्नी था या फिर पूरा जर्नी को आप एक बार खुद से, मतलब अभी एक बार में डिस्क्राइब कर दो कैसे कैसे आपने स्टार्टिंग किया, क्या क्या, एक बार में एकदम समराइज कर दो। भाई मेरी स्टार्टिंग बहुत ख़राब थी। अगर सच्ची में कहा जाए तो मैं जब 10वीं में आया था ना, तो मेरे को मतलब ये भी नहीं पता था कि एक्चुअल में पढ़ना कैसा है, ये भी नहीं पता था, पता ही नहीं था, क्योंकि 10वीं तक कभी मैं पढ़ा नहीं था। ऐसे ही पास हो गया था बस। तो 10वीं में आके पता चला कि हाँ यार यही भी होता है। आसपास के मतलब ऐसे ही तब नेट आ गया था, गांव में भी नेट आ गया था, तो पता चल जाता था कि हाँ यार IIT भी कुछ होता है, ये भी कुछ होता है। तो फिर सुना देखा, उसके बाद ठीक है बोला कि तैयारी कर देते हैं चालू। बट तैयारी चालू करने में फिर बुक्स वुक्स ऐसे ही ले लिए दोस्तों से, फिर उनको पढ़ना चालू किया। और मेरे को लगता था इतना पता नहीं था कि क्या पढ़ना है, तो किसी ने मेरे ख्याल से NCERT थी, NCERT दे दी। तो NCERT पढ़ना चालू किया, तो उसमें दिक्कत ये आ गई कि, तो उसमें ये था कि इंग्लिश था। अब मैंने इंग्लिश तो इससे पहले कभी पढ़ा ही नहीं था, तो मेरे को दिक्कत ये आता था कि एक पेज पढ़ने के लिए मेरे को आधा एक घंटा लग जाता था एक पेज पढ़ने के लिए।
फिर वहाँ से मेरा इंग्लिश का जो स्ट्रगल चालू हुआ, फिर 10वीं में 10वीं चली गई, 11वीं चली गई, तो 2 साल तक मैं इंग्लिश के लिए स्ट्रगल करता रहा। फिर उसके बाद इंग्लिश में थोड़ा पक्का हुआ, उसके बाद फिर समझ आने लगा, तब मैं पढ़ने लगा। उसके बाद मेरे को 11th के लास्ट में, 12th के स्टार्टिंग में PW का यूट्यूब पे रफ्तार नाम का एक सीरीज़ आया था। तो वो मैंने एक देखा था, क्योंकि तब तक मेरे को ये भी नहीं पता था कि यार किस टाइप के सवाल आते हैं, क्या होता है ये में कुछ भी नहीं पता था। मैं बस पागलों की तरह पढ़ता जा रहा था, क्योंकि मेरे को इम्पोर्टेंट ये लग रहा था उस वक्त कि क्या समझना इम्पोर्टेंट है कि यार हाँ यार, क्योंकि मैं मराठी मीडियम से था, मैं कभी इंग्लिश पढ़ा नहीं था। तो जब मेरे को इंग्लिश में से समझ आता था तो हाँ कुछ एक सेटिस्फेक्शन मिलता था कि हाँ यार कुछ तो समझ आ रहा है, कुछ तो समझ आ रहा है। समझ ज़्यादा कुछ नहीं आता था, बट कुछ समझ आ रहा था। उसके बाद मैंने यूट्यूब पे रफ्तार सीरीज ज्वाइन करी। वहाँ पे निखिल दवाई सर थे, तो उनका मैं फिजिक्स का लेक्चर देखता था। तो देखा कि यार साला यार अच्छा पढ़ाता है यार आदमी तो फिर देखा कि यार हाँ यार मज़ा आता, तब मज़ा आने लगा फिजिक्स में। तब समझ आने लगा कि यार हाँ एक्चुअल में फिजिक्स में होता क्या है। तब फिजिक्स को देखा, फिर समझा, जाना कि यार नहीं सच में फॉर्मूला होता है, क्वेश्चन भी बनते हैं यार। तब जाके इंटरेस्ट आने लगा। फिर वो सब ट्रायल करते करते मेरी वैसे ही 12th निकल गई। वो सारा 1 साल वैसे ही ट्रायल में निकल गया कि कौन सा क्या करे, ऑनलाइन में कहाँ से पढ़े कहाँ से नहीं पढ़े, ये सब चीज़ें। उसके बाद धीरे धीरे 12th के एंड में आते आते समझ में आ गया। तब तक बोर्ड आ गए, तो बोर्ड आ गए तो वैसे भी बोर्ड में PCM भी लिया था मैंने। तो PCM भी सारा वो कवर करना ही था, और इंग्लिश मेरा यहाँ से स्ट्रांग भी हुआ था, तो इतना कुछ लोड नहीं आया। और बोर्ड के लिए भी ठीक था, मतलब यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट था बोर्ड के लिए। 1 शॉट होते हैं वो सब कर लिए थे। तो 12th वहाँ से अच्छा निकल गया मेरा। और उसके बाद में फिर डेडिकेटेडली फिर JEE के लिए तैयार हो गया मैं कि हाँ यार अभी JEE देनी है। तो फिर उसके लिए मैंने अभी तक मैंने बैच नहीं लिया था, अभी तक भी यूट्यूब से ही पढ़ रहा था, ऐसे वैसे कहीं से भी जो अच्छा लगा वहाँ से। उसके बाद फिर अप्रैल में स्टार्ट हुआ जर्नी। अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, अब अगस्त आ गया। अगस्त में आके लगा कि हाँ यार अभी लेना चाहिए बैच। वैसे दिक्कत ये थी कि बैच क्यों नहीं लिया, ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है। क्योंकि यार दिक्कत ये थी कि पैसा ही नहीं था, सच में कहूँ तो। क्योंकि ऐसा लगता था कि यार साला बैच लेंगे, क्योंकि 3-4 हज़ार भी अब किसी किसी के लिए तो छोटी चीज़ होती है, बट हाँ मेरे लिए बड़ी चीज़ थी वो कि यार 3-4 हज़ार रुपये भी देना है, कोई ऐसा ना हो जाए कि हम ले ले और फंस ना जाए। ऐसा भी स्कैम का डर, स्कैम ना हो जाए, स्कैम का डर था। तो फिर डरते डरते वो अगस्त में ले लिया कि अगस्त में पता चल गया कि हाँ यार PW नाम का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, वहाँ से रिजल्ट आता है, तो चलो ले लिया। फिर उसके बाद में फिर वहाँ से पढ़ाई स्टार्ट की। अब इतना सारा बैकलॉग तो बहुत सारा था, बैकलॉग तो मतलब लास्ट का जब एग्ज़ाम दे के आया तब भी था मेरा, बैकलॉग की तो कोई बात ही नहीं थी। तो उसके बाद में फिर बैच लिया, बैच लेने के बाद बैच में पढ़ा, ये करता था, ज़्यादा कुछ होता नहीं था मेरा पूरा समय लेक्चर में ही चला जाता था, पूरा का पूरा। मॉक टेस्ट भी नहीं देता था क्योंकि पूरा समय उसी में चला जाता था। बस नोट्स बनाता था, शॉर्ट नोट्स बनाता था और उसको रिवाइज करता था लास्ट एंड तक। जनवरी तक तो वही किया मैंने। फिर जनवरी का अटेम्प्ट दिया, सारा अटेम्प्ट दिया, तब पता चला कि यार घर पे आया मैं। तो अब घर वाले पूछते थे कि हाँ यार कैसे गया तेरा एग्ज़ाम। मैं एकदम खुश अंदर से, क्योंकि पहली बार दिया एग्ज़ाम, ना मॉक टेस्ट दिया ना कुछ। एग्ज़ाम में मैं कॉन्फिडेंस के साथ गया था, वैसे गया, बट गलती हो गई कि अटेम्प्ट भी कम करके आया मैं। मेरे ख्याल से 20-25 साल अटेम्प्ट करके आया होगा। पहले मॉक नहीं देखो तो उसके बाद तो वो हाँ। आइडिया नहीं आता कि कितना क्या करूँ। हाँ कितना क्या करो कितना नहीं, तो वो हो गया। तो वहाँ पे मैंने क्या किया, फिर सबको बता दिया कि हाँ यार अब तो मेरा जी कंफर्म है, अब तो फोड़ देंगे हम, अब तो 99% तो आराम से आ जाएगा। इतना लगा था मेरे को। तो फिर एकदम खुश, एकदम बढ़िया। फिर 10-15 दिन में रिजल्ट आ गया। तो मैं वो देख के क्या क्राइटेरिया होता है ना, शीट आता है, क्राइटेरिया आता है, तो मैं क्राइटेरिया को देख के मैं पागल हो गया कि यार हाँ सही है। मेरे को लगा वही असली मार्क है, मेरे को वो भी नहीं पता था कि यार कैसे देखते हैं वो वाला। तो वो देखा, वो मैं खुश, अरे भाई 87% आ गए, अरे बढ़िया यार। तो फिर साइड में लिखा था कि यूर
मार्क्स योर परसेंटाइल इज दिस। तो यार ये तो 49 आ गया अभी। ये क्या हो गया, एकदम से शॉक लगा मेरे को। अरे यार, फिर एकदम डिप्रेशन में चला गया मैं 1 महीने के लिए भी। ऐसे ही कुछ भी नहीं पढ़ा, फिर एकदम से एकदम उदास होता है ना, उस तरीके का हो गया। बट वो भी एक गलती की मैंने, क्योंकि इतना भी मतलब जो हो गया तो उसके लिए हाँ। उतना टेंशन लगे कोई फायदा नहीं है। अभी टेंशन तुम्हारे लेने लोगों को पेपर कैसा गया वो सोच के फायदा नहीं है। अभी टाइम है तुम्हारे पास, तुम इम्प्रूव कर सकते हो। बस तुम इम्प्रूव कर सकते हो। तो वो एक मेरे को फैक्टर लगा कि हाँ यार, टाइम वेस्ट मत करो। अब जैसे कि तुम लोगों का भी जनवरी अटेम्प्ट हो गया है, अब उसको ज़्यादा मत सोचो, जैसा हाँ। भी गया है जाने दो। अब तुम्हारे हाथ में है कि आगे का अटेम्प्ट है उसको कैसे बेहतर बनाए, वो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोरिंग बनाए, उसके ऊपर फोकस करो तुम लोग। तो फिर उसके बाद फिर ऐसे पता चला कि हाँ यार, मॉक टेस्ट देना चाहिए। वो एक स्ट्राइकर नाम की एक सीरीज आई थी, तो उसमें मैं इनरोल हो गया फिर से। तो वहाँ पे फिर सवाल वगैरह लगाते थे। उसके बाद में फिर मैंने मॉक टेस्ट देना चालू करा। अब यहाँ तक, अब तुम कहोगे कि यार मॉक टेस्ट दे रहा था तो फिर सिलेबस कब कवर करता था क्या? तो मैं सिलेबस कवर करना छोड़ दिया था ऑलमोस्ट, क्योंकि मेरे को पता था कि हाँ यार, अभी सिलेबस अगर कवर करने बैठ जाऊंगा तो मेरे को समय भी नहीं बचेगा ही नहीं समय। सिलेबस तो कंप्लीट कर लोगे बट वो फायदा नहीं होगा जो एग्जाम में वो निकलेगा नहीं। तुम निकलेगा नहीं, और कर तो बहुत ज़्यादा कर लोगे बट क्वालिटी जीरो होगा। क्वालिटी जीरो, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कर लोगे तुम। हाँ, और उतना समय भी नहीं है ना अभी। हाँ। अभी तो तुम रिलेवेंट चीज़ें पढ़ना ही जरूरी होता है। तो फिर पीवाईक्यू पे चला गया और मॉक टेस्ट पे चला गया। और तब से जब मैंने जो मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू जो लगाए भर के दिन में, मैं पता है एक दिन में शुरुआत में तो मैं एक दिन में एक देता था। उसके बाद में कभी कभी मैं मतलब बीच में गैप लेते हाँ, गैप भी ले लेता था बीच में, 1-2 दिन का कभी पड़ जाता था, क्योंकि हाँ। काम होता था, यहाँ हाँ, वहाँ जाना है खेत में इसमें। तो वैसा होता था। बट लास्ट के 1 मंथ में फिर मैं एकदम से जुट गया और डेली 2 मॉक टेस्ट तो देता ही था। डेली दो उसका एनालाइज करो, उसमें कहाँ गलती हो रही है, कहाँ नहीं है, क्या हो रहा है। मॉक एनालाइज करना बहुत जरूरी चीज़ है। लोग क्या करते हैं पता है, मॉक तो दे देते हैं, हाँ ठीक है यार अभी 20 आ रहा है, ठीक है, फिर 50 आ जाएगा, फिर से 20 आ जाएगा, उसी में वो खेलते रहेंगे। वैसा नहीं करना है। जो भी टेस्ट दिया वहाँ पे गलती किस चीज़ की हुई, कौन सा कंसेप्ट तुम लोगों ने पढ़ा नहीं था, या पढ़ा था या भूल गए, या पढ़ाई नहीं है, वो सब चीज़ें एनालाइज करो। अब लोगों को कन्फ्यूजन होता है भाई कि यार एनालाइज कैसे करें। एनालाइज करने का सिंपल सा तरीका है, तुमने चीज़ पढ़ी थी, एक चीज़ होती है कि पढ़ी है भूल गया, दूसरी चीज़ होती है कि भाई पढ़ी नहीं थी। अगर पढ़ी नहीं है तो बस जैसा सवाल आ रहा है उतने के लिए ही पढ़ो। अब ये नहीं है, अब तुम्हारे पास समय नहीं है कि यार तुम पूरा चैप्टर लेके पढ़ो, नहीं, जो रिलेवेंट चीज़ है उतना ही पढ़ो, उतने से तुम्हारा सवाल हो रहा है, ठीक है, बन रहा है, ओके। नहीं बन रहा है सवाल, छोड़ दो, वो कंसेप्ट ही छोड़ दो, फिर अगला वाला कंसेप्ट देखो। क्योंकि भाई 75 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से तुम्हारे अगर 30 भी सवाल सही आ गया ना तो बहुत सही स्कोरिंग नंबर आ जाता है, तुम्हारा 95% तो आराम से आ जाता है। तो इसलिए ज़्यादा दिक्कत वाली चीज़ नहीं है, बस जो है उसको स्टिक करके रहो तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा जो स्कोरिंग है वो अच्छा चला जाएगा, नहीं तो फिर फायदा नहीं होगा। तो ओवरऑल तो आप लोगों ने पूरा जर्नी सुन ही लिया और क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करना है वो भी सुन लिए। तो लास्ट एक क्वेश्चन पूछेंगे कि पीआई को कितने करना होता है, मतलब कितने साल का लगा कि इनफ है? कितने साल? तो 2025 से लेके 20 तक लगा लो, 5 साल के इनफ हो जाते हैं, इनफ मोर देन सफिशिएंट हो जाते हैं। 5 साल के पूरे एकदम लगाने हैं बस, मतलब उनको बस टिक नहीं करना है, सीखना होगा क्या क्या प्रोग्रेस हुआ है, क्या गलती, अगर तुम नहीं कर पाए तो क्यों नहीं कर पाए, वो किसी चैप्टर का तुमको क्लिक नहीं हुआ तो क्यों क्लिक नहीं हुआ वो क्वेश्चन, तो ये सब भी देखना होता है, अच्छे से देख लो। तो ओवरऑल तो पूरा आप लोगों के क्वेश्चन सारे मैंने पूछ ही लिए। तो आज की वीडियो अभी एंड करते हैं एंड मिलते हैं जल्दी और एक वीडियो में। जल्दी से आप लोग जो जो फ्री मेंटरशिप लेना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में जाके गूगल फॉर्म को फिल कर दो, सही से फिल करना, अपना फ़ोन नंबर देना, उसके बाद हम लोग ग्रुप बनाएंगे, हम लोग ही आप लोगों को शेयर करेंगे और हिप्पो भैया भी रहेंगे उसमें, ठीक है। चलो बाय 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 बाय।